एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, और जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर कोडिंग। प्रीवियस एपिसोड्स अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी देखें। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। और सारे टाइप के कोडिंग डिकोडिंग हमें पता होनी ज़रूरी है। जैसे लेटर कोडिंग में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, आज नंबर कोडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और एक और टाइप की कोडिंग हम डिस्कस करेंगे विच इज़ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू लेटर एंड नंबर। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगी, बने रहिएगा पूरे एपिसोड में। पूरा एपिसोड देखे बिना मत जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, इफ़ रेड इज़ कोडेड एज 6720 देन ग्रीन इज़ कोडेड एज, हमें निकालना है। अब यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ जो वर्ड है दैट इज़ रेड, और जो कोड हमें गिवन है दैट इज़ 6720। अगर वापस से, जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था कि अगर इतने बड़े नंबर्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मल्टीप्लिकेशन करते रहें। इतने बड़े बड़े नंबर्स हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे ग्रीन में देखिए 5 लेटर्स वर्ड है। क्या हो सकता है, फटाफट से नंबर लिखते हैं। आर का नंबर होता है 18, ई का होता है 5, डी का होता है 4। 18, 5, 4 कनेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। अब क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनको डिवाइड करें ऐसे, इसको कर ले 6, इसको कर ले 7, इसको कर ले 20, क्या आप कनेक्ट हो रहा है क्या? अब आप में से बहुत सारों को दिख रहा होगा कि इसमें पैटर्न क्या है। पैटर्न सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है +2 कांस्टेंट सभी में ऐड, कि 18 + 2 किया तो 20, 5 + 2 किया तो 7, 4 + 2 किया तो 6। और फिर हमने क्या किया, इनकी पोजीशन रिवर्स कर दी कि जो सबसे लास्ट लेटर था डी, उसका जो कोड बना 6 वो आ गया फर्स्ट पर, मिडिल वाला एज इट इज मिडिल पे ही रहेगा, 7 पर आ गया सेकेंड नंबर पे, और जो फर्स्ट था जो 18 जिसका कोड बना 20 वो कहाँ चला गया, लास्ट पर। मतलब सिंपली क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद हो लेटर कोडिंग वाले एपिसोड में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ऐसा पैटर्न भी आता है जिसमें क्या होता है, सिंपली रिवर्स भी हो सकता है। तो इसमें भी वही हुआ, रिवर्स हुआ। लेटर के नंबर्स में हमने 2 ऐड कर दिया और क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। पोजीशन जो लेटर्स के नंबर की तो उनको चेंज कर दी। अब यहाँ गिवन वर्ड है ग्रीन, जो हमें वर्ड दे रखा है दैट इज ग्रीन, जहाँ जी का नंबर होता है 7, आर का नंबर होता है 18, ई होता है 5 और एन क्या होता है 14। अपने को सभी में क्या करना है, अपने को सब लेटर्स में क्या करना है +2, और पोजीशन क्या हो जाएगी इनकी रिवर्स, जैसे एन की पोजीशन फर्स्ट हो जाएगी एंड सो ऑन। 14 + 2 क्या होगा, 16 फर्स्ट नंबर पे आएगा, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अपने। 5 + 2 क्या होगा, 7 आएगा, और 2 बार 7 क्योंकि 2 बार क्या है 5 है। 18 + 2 20 आएगा, और 7 + 2 क्या आएगा 9। देख लें कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है ये नंबर 1677209, सेकेंड ऑप्शन। देखा क्वेश्चन देखने में टिपिकल था 6, 7, 20। आप में से बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नंबर्स ना समझ के 6720 से ही रिलेट करते हैं, जो ऑब्वियस है। बट ध्यान रखें कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े, मेहनत कम करनी पड़े, मेहनत इन द सेंस कैलकुलेशन वाइज। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1677209। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें। यहाँ देखिए हमें दे रखा है गो इक्वल टू 32, देन हमें दे रखा है शी इक्वल टू 49। तो अब सबसे पहला दिमाग में हमारे क्या आता है लॉजिक, किसको सम करना है। जी का नंबर होता है 7, ओ का होता है 15, क्या 15 + 7 करने पे 32 आएगा, 15 + 7 करने पे तो क्या आएगा 22 आएगा, 32 तो नहीं आ रहा। अगर इसकी बात करें, एस है 19, एच है 8, ई है 5, 19 + 8 करने पे क्या आ रहा है, 19 + 8 करने पे आ रहा है 27, और 27 + 5 करने पे क्या आ रहा है 32 आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी रिजल्ट जो है हमारा 49 नहीं आ रहा, यहाँ पे भी रिजल्ट हमारा 32 नहीं आ रहा। क्या लॉजिक हो सकता है इसमें, वापस ध्यान रखें। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको नंबर्स तो कंपैरेटिवली लेटर्स के अकॉर्डिंग ही दिख रहे हैं, मतलब शी में 3 लेटर्स है, नंबर 49 है, तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि 49 हो सकता है। गो में 2 लेटर्स में 32 है, हो सकता है। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा कि नॉर्मल जो लेटर्स नंबर ऐड करने पे आपको आपका स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ध्यान रखें वापस से जो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिट
लेटर्स। अब एक बार ये भी चेक करें कि ऐसा तो नहीं इनके ऑपोजिट लेटर्स का सम हो रहा हो। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो लेटर्स के नंबर है वो एज इट इज़ वाले ना लेकर हम उनके अपोजिट लेटर्स लें। जैसे जी होता है 7 बट अपोजिट क्या होगा 20। क्यों? क्योंकि 20 + 7 = 27। आपने अगर प्रीवियस एपिसोड्स देखे होंगे सो ये कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओ का नंबर होता है 15, तो यहाँ कितना लेंगे 12, क्योंकि 15 + 12 क्या होता है 27। मतलब इन शॉर्ट ओ अगर टॉप से 15th नंबर पे है तो ओ बॉटम से कितने नंबर पे है 12। जी अगर टॉप से 7 पर है तो जी बॉटम से कितने नंबर पे 20। और देखिए 20 + 12 = क्या आ गया 32। एस ओरिजिनल में होता है 19, ऑपोजिट कितना होगा 8, बिकॉज 19 + 8 27। एच होता है 8, लेकिन यहाँ कितना लेंगे 19, बिकॉज 19 + 8 अगेन 27। ई होता है 5 बट यहाँ कितना लेंगे 22, बिकॉज 22 + 5 = 27। अब चेक कर ले 49 आ रहा है कि नहीं। 8 + 19, 8 + 19 कितना होता है 27, एंड 27 + 22 कितना आ गया 49। मतलब बिल्कुल सही है, दोनों में ही लॉजिक लग रहा है। अच्छा एक और ध्यान दें, जैसे कई बार होता है कि कोई लॉजिक इसमें लगा बट इसमें नहीं लगा, और फिर आप क्या करते हैं इसको इग्नोर करके आंसर निकाल के चले आते हैं और आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, वो गलत होता है। मतलब अगर कोई भी XYZ लॉजिक है और अगर 2 वर्ड्स गिवन है तो दोनों में ही अप्लाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि एक में लग रहा है एक में नहीं लग रहा तब भी हमारा आंसर जस्टिफाई करे, नहीं। 2 वर्ड्स हैं दोनों में लगना चाहिए, 3 वर्ड्स है तो तीनों में लगना चाहिए। अब हमें निकालना किसका है सम का। अब S का नंबर होता है 19, लेकिन हमें यहाँ कितना लेना होगा 8। O होता है 15, हमें यहाँ कितना लेना होगा 12। M होता है 13, तो यहाँ कितना लेना होगा 14। E होता है 5, तो यहाँ कितना लेना होगा 22। ऐड कर दे सबको, 8 + 12 20, 20 + 14 34, 34 + 22 कितना हो जाएगा 56। सो हमारा आंसर आ गया 56, ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ meander इज कोडेड एज 4 5 1 5 4 5 9 हाउ मैथमेटिक्स इज कोडेड एज। अब देखिए सेम इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमको कुछ लेटर्स हैं, वर्ड है, वर्ड में कुछ लेटर्स हैं और हमको उसके नंबर्स दे रखे हैं। अगर वापस से वही सेम चीज़ करें हम कि हम पहले क्या करें कि लेटर्स के नंबर लिखें। आप देखिए मैं हर क्वेश्चन में लेटर्स के नंबर ज़रूर लिख रही हूँ क्योंकि लेटर्स के नंबर लिखने ज़रूरी हैं। जब तक आप नंबर्स नहीं लिखेंगे आपको कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो ऐसा ना करें कि सिर्फ क्वेश्चन को देखते रहें, अपने से सोचें कि क्या हो सकता है क्या कर सकते हैं, फटाफट से टाइम वेस्ट मत करें, लेटर्स के नंबर लिखें और उसको रिलेट करने की कोशिश करें। अब यहाँ जो हमें नंबर दे रखा है 4 5 1 5 4 5 9। अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं सारे लेटर्स के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे तब इतना बड़ा नंबर है, तो पहली बात ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे लेटर्स के नंबर हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट निकालें। अब जैसे मैथमेटिक्स में इतने सारे लेटर्स हैं तो कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली इसमें कुछ और लॉजिक है। जैसे M का नंबर देखें क्या होता है 13 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है और R का क्या होता है 18। अगर मैं आपसे कहूँ क्या इस 13 को 4 से हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या? अगर मैं कहूँ इसको ब्रेक करें 1 + 3 कर दें तो क्या ये 1 + 3 4 बन सकता है? अब आपको दिख रहा है यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है कि जो 2 डिजिट्स नंबर है उसका हम क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं और रिजल्ट लिख रहे हैं। अब जैसे ये 5 है, इस 5 को तो हम कुछ नहीं कर सकते तो ये एज इट इज़ क्या रहा 5 ही रहा। ये 1 को हम कुछ नहीं कर सकते तो एज इट इज़ क्या रहा 1 ही रहा। लेकिन इस 14 में अगेन 2 डिजिट आ रहा है, सो 1 + 4 कर दें तो क्या होगा 5 होगा। वापस देखें यहाँ पे हमको 5 गिवन है, वापस से ये 4 और 5 सिंगल डिजिट हैं तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 18 वापस से ब्रेक करें 1 + 8 क्या आ रहा है 9 आ रहा है और देखिए यहाँ हमको क्या गिवन है 9। मतलब क्या हो रहा है कि जो 2 डिजिट्स लेटर के नंबर आ रहे हैं 2 डिजिट्स के फॉर्म में आ रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं और सम करके हम उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। अब यहाँ जो गिवन वर्ड है दैट इज मैथमेटिक्स, MATHEMATICS।
बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वही है बहुत सारे लेटर्स के हमें क्या करना होगा, जो 2 डिजिट है उसको कन्वर्ट करना होगा सिंगल डिजिट में। जो सिंगल डिजिट है तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। m क्या हो रहा है 13, सो 1 + 3 कितना हो गया 4। a क्या है एज इट इज़ 1 ही रहेगा। t 20, सो 2 + 0 क्या हो जाएगा 2। देन h सिंगल डिजिट 8 ही रहेगा। e 5 सिंगल डिजिट 5 ही रहेगा। m अगेन 2 डिजिट है 13, सो 1 + 3 क्या होगा 4। a सिंगल डिजिट 1 रहेगा। t 20, 2 + 0 2। i सिंगल डिजिट 9 रहेगा। c सिंगल डिजिट 3 रहेगा। s क्या है 19, सो 1 + 9 क्या हो जाएगा 10। अब देखें, हो सकता है आपको एग्जाम में एज इट इज़ 10 ही दे दें, चलो कन्वर्ट कर दिया, बट कई बार ऐसा भी होगा कि 10 को भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे कि 1 + 0 = 1। सो मतलब आपको ऑप्शन में दोनों चीज़ें खोजनी है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा कि 10 को भी हम क्या करेंगे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट। अब पहले ऑप्शन खोज लेते हैं। 4 1 2 8, जैसे आप सेकेंड ऑप्शन देखिए 4 1 2 8 5, 4 1 2 9 3 1। मतलब हमें क्या करना है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है सिंगल डिजिट में। सो मतलब 1 + 9 क्या हो गया 10 हो गया। 1 + 9 क्या हो गया 10 हो गया। एंड 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। सो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर विच इज सेकेंड ऑप्शन। कंफ्यूज ना हो, चूंकि 19 है, सो 1 + 9 क्या हुआ 10 हुआ। अगर ऑप्शन में 10 ही दे रखा होता, सपोज 10 ही दे रखा होता तो 1 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, 1 दे रखा होगा तो 10 वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। नहीं तो क्वेश्चन दोनों ही आंसर हम कह सकते हैं सही है। बट अगर इनकेस दोनों गिवन है भी, सपोज, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा है भी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमने डिजिट्स को क्या करना है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन जो है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का सबसे इजी पार्ट है। इसमें बेसिकली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें सिर्फ 2 वर्ड्स यूज होते हैं, एक जो होता है दैट इज कॉल्ड, एक जो होता है दैट इज मीन्स। तो बस हमको इतना पता होना चाहिए कि जब हमें कॉल्ड वर्ड गिवन हो तो हमें कैसे डिकोड करना है, जब हमको मीन्स वर्ड गिवन हो तो हमें कैसे डिकोड करना है। अदरवाइज इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आ सकती। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सो सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है। इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, who will teach in the class? So definitely क्लास में कौन पढ़ाता है? We all know that क्लास में कौन पढ़ाता है? टीचर। एंड यहाँ देखिए यहाँ क्या दे रखा है, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क। सो ध्यान रखें जब भी कॉल्ड वर्ड यूज होता है, जब भी कॉल्ड वर्ड यूज होता है हमें क्या करना होता है, जो नेक्स्ट वन हो वो हो जाएगा हमारा आंसर। कि मतलब जब कॉल्ड वर्ड यूज हो रहा है तो जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, उस वर्ड का नेक्स्ट वर्ड। जैसे कुक का अगर हमें निकालना हो कि कुक का कोड क्या है, कुक का कोड है बटलर, बटलर का कोड क्या है मैनेजर, मैनेजर का कोड क्या है टीचर, टीचर का कोड क्या है क्लर्क एंड क्लर्क का कोड क्या है प्रिंसिपल। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, सो हमारा आंसर क्या आएगा क्लर्क। सो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ये गलती ना करें, कई बार ये भी गलती कर देते हैं आप लोग कि टीचर इज कॉल्ड क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल, तो फाइनल आंसर हो गया प्रिंसिपल। नहीं, वो क्लर्क का कोड है, उससे हमें मतलब नहीं है। टीचर इज कॉल्ड क्लर्क तो हमारा आंसर क्या आएगा क्लर्क ओनली। क्लर्क का कोड है प्रिंसिपल, मतलब वो क्लर्क अलग इंडिविजुअल एक वर्ड है, उसकी बात हो रही है। सिमिलरली इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। इफ ब्लैक मीन्स पिंक, pink means blue, blue means white, white means yellow, yellow means red and red means brown. Then what is the color of clear sky? अब clear sky का कलर क्या होता है? clear sky का कलर होता है blue, clear sky का कलर होता है blue, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या गिवन है, हमें दे रखा है pink means blue, तो मतलब हमारा आंसर क्या है पिंक, हमारा आंसर क्या है पिंक। सो जब भी मीन्स वर्ड गिवन होता है, जब भी मीन्स वर्ड गिवन होता है हमारा आंसर होता है प्रीवियस वन। ध्यान रखें बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर मीन्स वर्ड गिवन है तो प्रीवियस वन, और अगर कॉल्ड वर्ड गिवन है, कॉल्ड वर्ड गिवन है तो नेक्स्ट वन। बस ये छोटा सा फर्क है कि यहाँ पे मीन्स वर्ड गिवन है तो मीन्स मतलब ब्लैक मीन्स पिंक, तो मतलब जब पिंक की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा ब्लैक। पिंक मीन्स ब्लू, मतलब जब ब्लू की बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा पिंक।
ब्लू मीन्स वाइट, मतलब जब वाइट की बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्लू, एंड सो ऑन। सो मीन्स है तो पहले वाला वर्ड, ये टर्म जो भी गिवन है, कॉल्ड है तो नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पे हमें दे रखा है पिंक मीन्स ब्लू, सो आंसर क्या है, पिंक, फोर्थ ऑप्शन। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि नंबर कोडिंग के मैंने आपके साथ सारे टाइप के पैटर्न डिस्कस किए, एंड साइड बाय साइड सब्स्टिट्यूशन इतना इजी है कि अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से, मतलब 10 सेकेंड भी ज़्यादा होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 सेकेंड भी लेते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सिंपली बस सब्स्टिट्यूशन में देखिए कि क्या वर्ड है, किस वर्ड का हमें आंसर निकालना है, और अगर कॉल्ड है तो नेक्स्ट वन हो गया, मीन्स है तो प्रीवियस वन हो गया, बस इतना सा ही डिफरेंस है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंबॉलिक कोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में सिंबॉलिक कोडिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो अगला एपिसोड मिस मत करिएगा। और आज का एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी पूछ सकते हैं। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। रखिए अपना खूब सारा ध्यान, मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।